everyone. So in previous lecture we studied about structure of AIDS virus and replication of retrovirus in a host cell. So next topic is treatment of AIDS. So treatment है जो AIDS की, it consists of first is antiviral therapy. So antiviral therapy against the causative agent, that is HIV virus. So viral therapy against HIV virus. Second one is immunostimulative therapy. So इम्यून सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंट प्रोवाइडिंग सेल्स. जो सेल्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. सो उसके बाद हाउएवर कोई भी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है आज तक भी एड्स की मिली नहीं है, जिसकी वजह से जो एड्स का मोर्टेलिटी रेट है. अच्छा, देयर आर टू टर्म्स. फर्स्ट इज नेटेलिटी एंड सेकेंड वन इज मोर्टेलिटी. सो नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, कि कितने जो न्यू बोर्न्स हैं वो कितने हैं. मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट. सो एड्स का कोई भी इलाज नहीं है, डेट्स वाई एड्स का जो मोर्टेलिटी रेट है डेट इज 100%. उसके बाद जो विक्टिम है जिसके अंदर फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स का मतलब है कि उसके अंदर एड्स फुल्ली डेवलप हो चुका है, मल्टीप्लाई कर चुका है रेट्रोवायरस. तो उस पर्सन की जो डेथ है वो 3 years के अंदर हो जाती है फ्रॉम इन्फेक्शन और कैंसर. करंटली जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये प्रिंसिपल किलर है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका. सो उसके बाद आता है देयर मैनी ड्रग्स वर डेवलप्ड. सो फर्स्ट इज azithromycin एंड राइबोविरिन. सो ये दोनों ही ड्रग मोस्ट प्रोमिसिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है आज तक इन्हीं के आए हैं. मोस्ट प्रोमिसिंग, डेट्स वाई वी यूज द टर्म. उसके अलावा एक वर्ड है, एक जो ड्रग है ज़िडोवुडीन. सो ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग करती है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसका लाइफ स्पैन ये इंक्रीज कर देती है. उसके बाद जो कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि जो एड्स वायरस है वो ज़िडोवुडीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट फॉर्म डेवलप कर लेता है. तो अब ये जो ड्रग है इसके अगेंस्ट ऑलरेडी एड्स वायरस ने रेजिस्टेंट डेवलप कर ली है. उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्रेडेड डिसीज़ को. सो जो हाईली रिस्क ग्रुप है उन्हें एजुकेट करके एड्स के ट्रांसमिशन के मेथड के बारे में, और डेंजर ऑफ शेयरिंग निडल्स, और सर्टेन जो अदर प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करके जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो ब्लड ना डोनेट करे. तो कुछ मेथड्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, एक बार बुक में से पढ़ लीजिए, समझ आ जाएंगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. उसके बाद आता है जो वर्ल्ड एड्स डे है. ये क्वेश्चन क्या है जो फाइनल प्रैक्टिकल है, तो जो वाइवा लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है. सो 1 December इज सेलिब्रेटेड एज ऑन 1 December we celebrate वर्ल्ड एड्स डे. सो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, विच अदर सेल्स बिसाइड्स द हेल्पर टी सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय HIV. सो कौन सी सेल्स है हेल्पर टी सेल्स के अलावा जो इन्फेक्टेड होती है, और वो क्यों ससेप्टिबल है, मतलब उन्हें ही क्यों होता है एड्स,
मतलब वहीं पे HIV वायरस क्यों एंटर करता है। सो इसका रीज़न है हेल्पर टी सेल्स के अलावा HIV इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, एंड बी लिम्फोसाइट्स को। सो रीज़न क्या है, प्लस हेल्पर टी सेल्स, इनके ऊपर एक सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये सेल है तो इसके ऊपर प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होगा। डेट सरफेस प्रोटीन इज नोन एज CD4 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ससेप्टेबिलिटी। मतलब ये वल्नरेबल हो जाती है ईजिली, अब इनके अंदर HIV वायरस एंटर कर सकता है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो डेट इज इम्यूनो सप्रेशन। सो पहले जो ट्रीटमेंट थी डेट वाज इम्यूनो स्टिमुलेशन, ये अलग टॉपिक है। इम्यूनो सप्रेशन इन organ transplant. So nowadays we can see that kidney or heart is transplanted from donor to recipient. डोनर जो दे रहा है, रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है। सो क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव करता है, उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है उस ऑर्गन को। मतलब उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो उसके लिए, इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, दोज ड्रग्स आर नोन एज इम्यूनो सप्रेसेंट्स। सो ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस के बाद इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग दी जाती है। ये ड्रग्स क्या कर देती है, ये प्रिवेंट करती है लिम्फोसाइट की, प्रिवेंट लिम्फोसाइट सेल डिवीजन। सो ये लिम्फोसाइट की सेल डिवीजन को रोकेगी, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। सो इसके नुकसान ये है, फर्स्टली इट इज़ वेरी कॉस्टली, सेकेंडली ये हार्मफुल भी है। हार्मफुल किस तरह से है, इम्यून सिस्टम अब पूरा बंद हो गया, जिसकी वजह से बॉडी क्या होगी, वो इन्फेक्शंस के लिए ससेप्टेबल होगी, इन्फेक्शंस ईजिली हो जाएंगे। सो किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, जनरली क्या होता है कि एक सिबलिंग से ली जाती है किडनी, ताकि जो रिजेक्शन के चांसेस है उनको रिड्यूस कर सके। सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स के लिए अब रिसर्च चली हुई है, जिसमें डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने की ट्राई की गई है। तो इन मेथड्स में क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट तो बंद कर दे, सप्रेस कर दे, वाइल कीपिंग द रेस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एक्टिव, ताकि हमारी बॉडी है जो वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके। सो ये रिसर्च इस टॉपिक पे अभी चली हुई है। उसके अलावा जो स्किन बर्न्स है, स्किन बर्न्स को ट्रीट किया जाता है, जिसमें जो बर्न पोर्शन है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग, मतलब न्यू स्किन अटैच की जाती है। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, या तो उसी सेम पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट, उससे स्किन ली जाती है। तो अगर सेम पर्सन डोनेट कर रहा है खुद को ही, तो डेट इज नोन एज ऑटोग्राफ्ट। ऑटो का मतलब सेल्फ। उसके बाद क्या होता है कि आज डेवलप हो चुकी है साइंस, सो डेट्स वाई हम क्या करते हैं, स्किन का एक थोड़ा पार्ट लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, उसको हम लैब में कल्चर मीडिया के अंदर, कल्चर न्यूट्रिटिव मीडिया है जिसके अंदर सेल्स डिवाइड करेंगी। सो इस टिश्यू से हम कंप्लीटली जितना हमें स्किन का पोर्शन रिप्लेस करने के लिए चाहिए उतना हम कल्चर करते हैं, ताकि रिप्लेस कर सके। सो इम्यूनोसप्रेशन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से अब नई रिसर्च चली हुई है, जिसमें वेज फाइंड आउट किए गए हैं, कि नए वेज फाइंड आउट किए गए हैं जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करें, बट ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, बाकी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट रखें। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पे हमारी जो कॉमन डिसीजेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर, वी विल स्टडी अबाउट दिस टुमारो। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।